वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आई विश कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा एनिमल किंगडम का पार्ट 4 लेसन है। बच्चों, आज से हम लोग ना अपनी जो लेक्चर की टाइमिंग होगी उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर चैप्टर को 2 वीडियोस के अंदर, 2 इसके अंदर कवर करके दूंगी आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों, हम ना एनिमल किंगडम के अंदर अभी तक मतलब सिमेट्री तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्म लेयर्स। बट बच्चों, ये जर्म लेयर्स जो होते हैं ये हमारे आगे जाकर टिश्यूज बनाती है। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स को एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोलते हैं, जो हमारे फुल बॉडी को बनाने का काम करते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो जर्म लेयर्स के हिसाब से हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को। One is diploblastic and second one is triploblastic animals. What is diploblastic animals? Diploblastic के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 germs layers present होंगे. One is outer one ectoderm and another one inner one is endoderm. Means here see, हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक के अंदर डिप्लो मतलब डाई, यहाँ पर एक वर्ड यूजर है डाई। डाई मीन्स 2, मतलब हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होंगे। वन इज एक्टोटर्म एंड सेकेंड वन इज एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, तो हमें 2 टाइप के सेल लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन आउटर लेयर में देखो, ये वाला एक्टोडर्म, एंड वन इनर वन में है जो एंडोडर्म है। इधर सेंटर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे मीजोग्लिया। ठीक है, सेंटर में हमें कोई और लेयर नहीं प्रेजेंट है, कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है। दे आर जस्ट एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर बना हुआ है, उसको बोलेंगे मीजोग्लिया। इन डिप्लोब्लास्टिक organisms we can only see 2 germ layers. One is ectoderm and another one is endoderm. But in triploblastic organisms we can see 3 germ layers. One is ectoderm and second one inner वाला endoderm and third mesoderm भी present होगा। इसके अंदर हमें mesoderm के लेयर प्रेजेंट नहीं मिल रहे थे, बट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वी कैन सी अ mesoderm लेयर आल्सो। ठीक है, मतलब इधर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम ये देखो, इधर हमारे पास एक्टोडर्म प्रेजेंट है आउटर पार्ट में, और इनर पार्ट में एंडोडर्म भी प्रेजेंट है। उसके साथ साथ ये रेड कलर के जो सेल्स है वो मेसोडर्म सेल्स है। मीन्स हियर वी सी 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, बट हियर वी कैन सी ओनली 2 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलोम के बारे में। व्हाट इज सिलोम बच्चों? देखो, हमारे पास ना कोई बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी मतलब जो प्लेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच जो कैविटी प्रेजेंट है, वो कैविटी अगर मीजोडर्म सेल से कवर्ड है, लाइंड है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम सिलोम है। तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे सिलोमेट एनिमल्स हम बोलेंगे। ठीक है, तो सिलोम में भी कितने टाइप है? 3 टाइप है। फर्स्ट वन असिलोमेट। असिलोमेट मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, वेयर बॉडी कैविटी इज ऑब्सेंट, इसके अंदर हमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी। बट इन सिलोमेट्स द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोमेट एनिमल्स। सॉरी, सिलोम बोलेंगे, और जिसके अंदर सिलोम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिलोमेट्स बोलेंगे। एक्चुअली बच्चों, मैं आपको लिखते लिखते ही पढ़ाना चाहती हूँ, बट क्या हो रहा है बताइए, मेरा बोर्ड ना शेक हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैं लिख रही हूँ वो कहीं ना कहीं कैमरा में करेक्ट से कैप्चर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लिखने के बाद आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सिलोमेट्स मतलब जिसकी द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म से बॉडी कैविटी लाइंड होगी। यहाँ पर देखो, ये हमारे एक्टोडर्म का लेयर है, और ये हमारा एंडोडर्म का लेयर है। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है, कैविटी प्रेजेंट है ना। और ये कैविटी कैसे लैंड है, देखो इसके चारों तरफ हमें रेड सेल्स दिख रहे हैं ना,
रेड कलर से बने हुए लेयर दिख रहे हैं ना, और ये लेयर किससे बने हैं, मेसोडर्म से बनी है। मतलब ये जो कैविटी है, ये कैविटी फुल्ली कवर्ड है बाय मेसोडर्म। ठीक है, इस टाइप की कैविटी को, इस टाइप की सिलोम को हम बोलेंगे सिलोमेट्स। ठीक है, और इसके ये इसमें ना चारों तरफ के आगे पीछे ऊपर नीचे सारे तरफ इसके क्या होते हैं कैविटी के, इसमें हमें मेसोडर्म्स के सेल्स कवर हुए हुए मिलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज सीडोसिलोमेट्स? सीडोसिलोमेट बच्चों मीन्स बच्चों, इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे एक्टोडर्म प्रेजेंट है सेल्स, यहाँ पर हमारे एंडोडर्म का लेयर प्रेजेंट है, इधर बीच में कैविटी तो है, बट ये कैविटी जो है ना ये पार्शियली कवर है बाय मेसोडर्म सेल्स, नॉट फुल्ली कवर्ड। यहाँ पर देखो हमें मेसोडर्म के सेल्स मिल रहे हैं, बट ये जो सेल्स है वो एक पाउच बना के बैठे हैं। ठीक है, व्हेन वी सी देखो ऊपर तो एक्टोडर्म के सेल्स है, नीचे एंडोडर्म के सेल्स है, बट हाँ लेफ्ट और राइट में हमारे मेसोडर्म सेल्स है, बट यहाँ पर फुल्ली जो कैविटी है वो मेसोडर्म सेल से कवर्ड नहीं है, और इस टाइप की इसको हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आएगा हमारा आस्क हेलमिंथिस, इसका एग्जाम्पल है बच्चों। आस्क हेलमिंथिस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रहा हमारा जर्म लेयर्स और सिलोम के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। व्हाट इज सेगमेंटेशन बच्चों? सेगमेंटेशन मीन्स हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। मतलब हमें उसके अंदर रिपीटेशन, सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलती है। सम ऑर्गन्स तक भी ये रिपीटेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अगर हमारी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड है इनटू सेगमेंट्स, तो उस टाइप उसको हम बोलेंगे हमारे बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है। ठीक है, सेगमेंटेशन का एक एग्जांपल है बच्चों अर्थवॉर्म, जिसके अंदर हमें रिपीटेडली सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। उस टाइप के सेगमेंटेशन को अर्थवॉर्म के अंदर बोला है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, सेगमेंटेशन मीन्स सिंपली याद रखो एक्सटर्नली इंटरनली बॉडी डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट में। ठीक है, और ये जो सेगमेंटेशन होगी ये कहीं ना कहीं हमें सम ऑर्गन्स तक दिखेगी, जहाँ पर रिपीटेड ऑर्गन, कहीं ना कहीं रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स भी होंगे। ठीक है, लाइक इन कॉकरोच के अंदर हमने देखा ना, देखो लाइक ये अगर कॉकरोच का थोरैक्स है तो हमें थोरैक्स में भी हमने देखा, एब्डोमेन में भी ये जो है वो ये होता है ना। अगर सॉरी डायग्राम पे मत जाओ, मेरा उतना डायग्राम्स अच्छे नहीं बनते हैं, बट हमने देखा है थोरैक्सिक में भी 1 2 3 ऐसा बोलकर, तो क्या है इधर बॉडी के जो ऑर्गन्स है कहीं ना कहीं भी वही भी रिपीट होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन के अंदर। ठीक है, एंड नोटोकॉर्ड बच्चों, नोटोकॉर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, ये है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रॉड लाइक होगा, और जो ये नोटोकॉर्ड होगा ये हमारी डॉर्सल साइड मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट होगा। कहीं ना कहीं ये सम एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आ जाता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड किधर से डिराइव्ड है, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड एंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम कॉर्डेट्स, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उनको बोलेंगे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स के एग्जांपल तो पता है हम लोग ही है, और नॉन कॉर्डेट्स कौन है? नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल आएंगे फ्रॉम पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, बच्चों अब तक हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट फाइलम के साथ पोरिफेरा। हमारा फर्स्ट फाइलम कौन सा है बच्चों? दैट इज पोरिफेरा। ठीक है, तो पोरिफेरा को पढ़ने से पहले इसका नाम पोरिफेरा क्यों पड़ा है ना, ये जानना जरूरी है ना। तो बच्चों पोरिफेरा का नाम इसलिए पोरिफेरा पड़ा क्योंकि इसके अंदर ना हमें बहुत सारे छेद, होल्स देखने को मिलते हैं, मतलब पोर्स देखने को मिलते हैं। इसके वजह से इसका नाम पोरिफेरा पड़ा। ये जो होल्स हैं, हम जब आप स्पॉन्ज देखो, अगर आपने एक स्पॉन्ज देखा ना, उसके अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं, है ना। तो
पोरिफेरा को हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं। जो पोरिफेरम का फाइलम को हम आल्सो स्पॉन्जेस कह के भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पोरिफेरा होंगे बेटा बेटा ये जनरली मराइन होंगे। हमें बताया पोरिफेरा बहुत ही प्रिमिटिव फाइलम है, और ये अगर प्रिमिटिव है तो हमें ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, जनरली पानी के अंदर देखने को मिलेगा, जनरली मराइन के अंदर ही देखने को मिलेगा। बट इसके अंदर एक एक्सपेक्शन ये है बेटा एक्सेप्शन है, वो है हमारा स्पॉन्जिला। ये स्पॉन्जिला जो होता है ये फ्रेश वाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज द, अगर आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताना है तो वो होगा हमारा स्पॉन्जिला, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। सारे जो भी स्पॉन्जेस होते हैं वो जनरली हमें मराइन वाटर के अंदर ही देखने को मिलता है, एक्सपेक्ट स्पॉन्जिला, ठीक है। और पोरिफेरा का जो सिमेट्री है वो कैसा है, हमने पढ़ा था पोरिफेरा का जो सिमेट्री होगा ये सिमेट्रिकल एनिमल्स हो गया, बिकॉज हम इसी को किसी भी एंगल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना। और ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है, पता है हमने, हाँ हमने पढ़ाई की है इसके बारे में। पोरिफेरा इज प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, और इसकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेंगे, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है ना ये इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मींस स्पॉन्जेस आर जनरली मराइन, ये और ये इनका जो सिमेट्री होगा वो सिमेट्रिकल होगा, और ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये अब तक हमने कुछ भी पढ़ा ना ये इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। बट पोरिफेरा के अंदर एक यूनिक फीचर होता है, वो यूनिक फीचर है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम बच्चों, ठीक है। ये पोरिफेरा का एक यूनिक फीचर है। यहाँ पर देखो इसके अंदर ना हमने पढ़ा कि पोरिफेरा के अंदर हमें बहुत सारे छेद देखने को मिलते हैं। तो इसका जो बॉडी होगा ना ये ऐसा होगा, ठीक है। इधर इधर छेद है देखो, we see the holes here, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा छेद है और एक इधर बड़ा सा छेद है ना। इन छोटे छेदों को, इन छोटे होल्स को हम बोलेंगे ऑस्टिया, और ये बड़े से छेद को हम बोलेंगे ऑस्कुलम, ठीक है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ये जो होगा पानी, हमने देखा पोरिफेरा किधर है, पानी के अंदर है। तो ये जो है ना ये ऑर्गेनिजम्स ये ऑस्टिया के थ्रू पानी को अंदर लेंगे, पानी अंदर आएगा थ्रू ऑस्टिया, फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है। पानी यहाँ से अंदर आया और यहाँ से बाहर गया, किधर से, ऑस्कुलम से। अंदर कहाँ से है, ऑस्टिया से। और ये जो कैविटी है ना ये अंदर खाली प्लेस जो है इसको हम बोलेंगे हम स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इसका नाम है बेटा इस कैविटी का, ठीक है। तो पानी कहाँ आएगा, ऑस्टिया के द्वारा अंदर आएगा स्पॉन्जोसील के अंदर, फिर स्पॉन्जोसील से बाहर जाएगा ऑस्कुलम के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ाई की। और हमने पढ़ा कि वाटर कैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोरिफेरा ने बनाया क्यों, उसको मजा आ रहा है पानी अंदर बाहर करने में, नहीं बच्चों। इसकी मदद से वो अपना फूड का गैदरिंग करेगा, मतलब जो खाना आएगा पोरिफेरा के पास, स्पॉन्जेस के पास, वो वाटर कैनल सिस्टम के इससे आएगा, और इससे ही हम रेस्पिरेशन भी होगा पोरिफेरा के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहीं ना कहीं पोरिफेरा के अंदर वाटर कैनल सिस्टम के द्वारा होगा। और रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन जो कुछ भी होगा वो ये वाटर कैनल सिस्टम के हेल्प से होगा पोरिफेरा के अंदर, ठीक है। ऑस्टिया से एक बार इसका वर्क देख लो, ऑस्टिया से पानी अंदर स्पॉन्जोसील के अंदर आएगा और ऑस्कुलम से बाहर होगा, ठीक है बेटा। इसके पास ना ये देखो ये दो लेयर होते हैं, अगर हम बॉडी देखेंगे तो पोरिफेरा का इनर लेयर को हम बोलेंगे कॉइनोडर्म बोलेंगे, और ये जो कॉइनोडर्म होता है ना ये कॉइनोसाइट सेल से कवर्ड होता है, ठीक है। कौन से सेल से कवर्ड होता है, कॉइनोसाइट्स। ये जो कॉइनोसाइट्स होता है ना ये क्या करते हैं बताइए, ये स्पॉन्जोसील को कवर करते, स्पॉन्जोसील के अंदर की ये बनाती है सेल्स। तो जो सेल्स प्रेजेंट होंगे स्पॉन्जोसील के अंदर वो होंगे अपने कॉइनोसाइट्स, और ये जो कॉइनोसाइट्स है ना वो हेल्प करती है डाइजेशन में। जो खाना अंदर आया वाटर कैनल सिस्टम के मदद से, जो खाना अंदर आया पोरिफेरा के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर, उस खाने को डाइजेशन करने में मदद करती है कौन, कॉइनोसाइट्स के सेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो ये होंगे ना, जो स्केलेटल प्रेजेंट होगा वो किससे बना होगा, स्पॉन्जिन फाइबर से बना होगा या तो स्पिक्यूल से बना होगा।
ये मैं कैसे याद करती हूँ, मतलब स्पॉन्जेस, मतलब कौन सा इससे बना है स्केलेटन, स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स, ठीक है। और बेटा इनके अंदर जो सेक्सेस होंगे, ये सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स एग्स एंड स्पर्म्स हमें एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेंगे इन पोरीफेरा, ठीक है। और अगर बात कर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो अगर असेक्सुअली स्पॉन्जेस के अंदर बेटे याद रखो, सेक्सुअली और असेक्सुअली टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेंगे। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इट्स बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड इफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग पार्ट तो वो होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से। असेक्सुअल होगा फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से, ठीक है। और इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बट जो डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है फ्रॉम अडल्ट, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब जो लार्वा होगा वो देखने में अडल्ट से डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे साइकॉन, साइफा एंड अपने यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। और बेटा इन एग्जांपल्स को याद रखना इजी है, कहीं ना कहीं ये नाम जो जुड़े हुए हैं वो स्पॉन्जेस से जुड़े हुए हैं। देखो यू स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज, यू से याद रखो, यूज किसके लिए यूज करेंगे हम, बात करने के लिए, बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि ये एग्जाम्पल ये मैथ्स द फॉलोइंग में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, यू स्पॉन्ज किस ये उसका ये देखिए ब्रैकेट में ये नाम नेम दे देते हैं आपको, तो याद रख लो यू स्पॉन्ज किसके लिए यूज होगा, बाथ स्पॉन्ज के लिए। और साइकॉन और साइफा ये कहीं ना कहीं सिमिलर है बेटो बच्चों, ठीक है। ये अगर आप एक बार अच्छे से देख के पढ़ लोगे तो ये याद हो जाएगा आपको। और ये तो स्पॉन्जिला, ये हमें फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। सब कुछ क्लियर है ना आपको आप, हाँ। यहाँ पर ये कॉइनोसाइट्स जो होंगे वो स्पॉन्जोसिल को लाइनिंग करेंगे, स्पॉन्जोसिल में स्पॉन्जोसिल के अंदर होगा ये कॉइनोसाइट्स का सेल्स। और इसका जो स्केलेटन होगा, इसके अंदर कोई भी कार्टिलेज जैसे हमारे जैसे नहीं होते, इसके अंदर जो स्केलेटन होंगे वो स्पॉन्जिन फाइबर से बनेंगे या तो फिर स्पिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। और सेक्सेस भी क्या है, सेपरेट है। और डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वा डिफरेंट है देखने में अडल्ट से भी, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखो बच्चों, कहीं ना कहीं इसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कर लेते हो, तो अभी क्लियर कर लो। अगर रिप्रोडक्शन असेक्सुअली हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, अगर सेक्सुअली हो रहा है तो वाइवा गैमेट से होगा, ठीक है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, याद रखने के लिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर दोनों सेक्सेस एक के अंदर है, एग्स एंड स्पर्म्स दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा, ये याद रख लो, ऐसे याद रख सकते हो आप, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बट जो डेवलपमेंट होगी वो अडल्ट क्या इनडायरेक्ट होगी, मतलब लार्वा जो होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम अडल्ट से डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिफरेंट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करो वीडियो को, एंड एज वेल एज शेयर करो, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।